नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। टीआरई 4 की कहानी एक ऐसी कहानी जो मेरे जीवन में और आपके जीवन में सबको याद रहेगी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये टीआरई 4 आपको जीवन में याद रहेगा या नहीं रहेगा। टीआरई 4 की परीक्षा जिन लोगों को याद नहीं है तो मैं एक बार याद दिलाता हूं कि पिछले साल जनवरी 2024 में टीआरई 3 का वैकेंसी आया था। बताया गया था कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जगह पर हम लोग नया वैकेंसी दे रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। टीआरई 3 की वैकेंसी आई, परीक्षा 15 मार्च को हुई थी। 15 मार्च को परीक्षा हुई, परीक्षा का पेपर लीक हो गया। उसके बाद टीआरई 3 का करते 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 टीआरई 4 कब आएगा कब आएगा, अब आएगा। परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, लेट 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 करते करते अंततः टीआरई 3 का भी ज्वाइनिंग हुआ। उस ज्वाइनिंग में भी सीटें खाली रह गईं। बहुत सारी कहानियां थी उसके पीछे की। उसके बाद शुरू हुआ पोस्टर का गेम। पोस्टर का गेम का मतलब क्या कि बहुत सारे पोस्टर जारी किए गए। बिहार जिस वैकेंसी का सबसे ज्यादा इंतजार करती हैं वो वैकेंसी कौन सी? तो वो शिक्षकों की वैकेंसी, सबसे ज्यादा जिसका इंतजार होता है। तो वो कहते हैं ना कि बिहार के बच्चों ने सरकार से प्यार किया। 2024 में चुनाव हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ ठीक ठाक गुजरा। उसके बाद इंतजार की घड़ियां शुरू हुई, तारीख पे तारीख, आज आ रहा है, कल आ रहा है, इतनी सीटें आएंगी, ऐसी सीटें आएंगी। आपको गालियां देने का मन करे कमेंट बॉक्स में गालियां भी लिख दीजिएगा, क्योंकि आज हम दूसरे मूड में हैं, दूसरे सोच है मेरी। अभी मैं परेशान हूं। अभी आप सोचिए कि 2025 की ये जो वैकेंसी है ये सबसे ज्यादा पीड़ादायक होगी 23-25 वालों बच्चों की, क्योंकि जो 23 में वैकेंसी आई तो लोगों के पास बीएड डीएलएड की डिग्री नहीं थी। लोगों ने धकाधक एडमिशन लिए, खेत गिरवी रख दिया, सूदखोरों से, ब्याजखोरों से, साहूकारों से ब्याज पर पैसा लिया, ले लेकर बच्चों का नाम एडमिशन कराया। वो बच्चे बड़े खुश थे कि वैकेंसी 23-25 वाले शामिल हो रहे हैं, स्टेट की परीक्षा होने लगी। लेकिन जब आया तो बम फूटा, तो ऐसा फूटा कि खुश हो गया। 1 लाख का वादा, 1,20,000 का वादा, 80,000 का वादा। फिर कहा गया टीआरई 4 होगा, टीआरई 5 होगा। मेरा सवाल यह, ठीक है आपको 27,000 वैकेंसी देना है, आप स्वतंत्र हैं, आप निरीक्षण कीजिए कि कितनी सीटें खाली हैं, उतनी ही सीटों पे भाई, जरूरत से ज्यादा तो आप देंगे नहीं, जरूरत से ज्यादा वैकेंसी नहीं देंगे। लेकिन मेरा यह कहना है कि आपके पास जब डेटा आज उपलब्ध हो रहा है, तो अभी आप कह रहे हैं 27,000 सीटों पर बहाली आएगी, फिर टीआरई 5 आएगा। कोई आंकड़ा है टीआरई 5 में? क्या वो टीआरई 5 वाला वैकेंसी जोड़ के 1,20,000 हो जाएगा, या 1 लाख हो जाएगा, या 80,000 हो जाएगा? पीड़ा है, तकलीफ है बिहार के बच्चों को, उनके माता पिताओं को, शिक्षकों को, आपको भी। जब मुझे लगता है कि यह बात ठीक से अभी तक माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची है। अगर पहुंच गई होती तो इसका समाधान हो गया रहता। बच्चे इंतजार कर रहे थे, कई बार पोस्टर आया, कई बार लोग झूमे, खुशी मनाए कि हाँ भाई अब वैकेंसी आने वाली है, हाँ भाई अब वैकेंसी आने वाली है, अब आएगी वैकेंसी, अब आएगी वैकेंसी। अखबार में छपता था 80,000, तो पूरा इतना यूट्यूब पर वीडियो बना दिया जाता था कि 80,000 आ रही है टीआरई 4 की, धमाका 1,20,000 आ रहा है, धमाका। बड़े बड़े प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुई। मूल सवाल यह है, आप अगर मूल सवाल यह है कि बच्चे क्यों कह रहे हैं कि 1 लाख सीटें चाहिए, 80,000 सीटें चाहिए, 50,000 सीटें चाहिए, 1,20,000 चाहिए? रीजन क्या है बच्चों के कहने का? क्या उनको कोई रात में सपना आया था, उस सपने में खबर आई कि भैया 1,20,000 आने वाली है, इसलिए बच्चे 1,20,000 की मांग कर रहे थे? 1 लाख आने वाला, इसलिए 1 लाख की मांग कर रहे थे? सब कुछ ठीक है, आपने सबसे ज्यादा वैकेंसी दिया, तालियां उसके लिए, ये बच्चे भी आपको सल्यूट करेंगे। लेकिन ये बात निकली कहां से, ये जड़ जानना है मुझे। ये बात आई कहां से कि 1,20,000 सीटें आ रही हैं? ये बात आई कहां से कि 1 लाख सीटें आ रही हैं?
वो कौन लोग थे जिनके पोस्टरों के साथ ये बैनर जारी किया गया कि 1 लाख नियुक्तियां होंगी, 80,000 नियुक्तियां होंगी? कहां से ये बात आई? इसकी जड़ कहां है? ये वैकेंसी का इतना बड़ा जो चल रहा है, बहुत ऐसा बिहार का कोई विभाग नहीं है जहां वैकेंसी नहीं है। इकलौता राज्य मुझे लगता है आजादी के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी राज्य के में इतनी ऐतिहासिक सरकारी नौकरियों की बहाली नहीं हुई होगी। ये बिहार इसके लिए धन्यवाद का पात्र है। लेकिन मेरा बस एक सवाल है कि ये शिगुफा निकला कहां से? ये बात आई कहां से कि 1,20,000 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, 80,000 आ रहा है? मैं बस इसक मेरी खोज यहां पर है, ये बात आई कहां से? किसी ने तो कहा होगा, और आप सबको पता है कि ये बात कहां से आई, किसने कहा, ये कहां से आया, ये आप सबको पता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पोस्टर लगा के जारी कर दिया गया, वो पोस्टर भी आप सबके पास होगा। कई बार ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया, फेसबुक पेज पर पोस्ट आया, समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी खबरें छपी, कई मीडिया, बड़े बड़े मीडिया घरानों ने इसको चलाया, और आज बच्चे निराश हैं। ये आपके बच्चे हैं। पता करिए, ठीक है, पता करिए कि इसका दोषी कौन है, कौन वो लोग हैं जो इसके लिए दोषी हैं। किसी की भावनाओं के साथ खेलना कहां तक जायज है? शुरू में कह देते 20,000 देंगे, बच्चा एक लाइन नहीं बोलता भाई, एक शब्द नहीं बोलता। ये बिहार के बच्चे हैं। टीआरई 1 में आपने जब बहाली ली तो इन्होंने धन्यवाद कहा, टीआरई 2 जब दोबारा आया तो बच्चे पढ़ाई में लगे रहे कि जय हो बिहार सरकार, जय जयकार हो नीतीश कुमार जी आपका। टीआरई 2 की बहाली, टीआरई 3 आई बहाली, कौन सा विभाग है जिसमें आपने छोड़ा है? सब जगह दे दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा गांव की महिलाएं, हमारी बहनें, हमारे भाई इंतजार कर रहे थे। तो इसी बहाली का, क्यों जानते हैं? इसलिए क्योंकि बहाली का संख्या ज्यादा होता था। 1-1 लाख सीटें आ रही थी तो बच्चों को लगता था कि थोड़ा हम कमजोर भी विद्यार्थी हैं, थोड़ा दम लगा के मेहनत कर देंगे तो मेरी नौकरी हो जाएगी। अगर किसी ने नहीं कहा होता और 26,000 आता तो फिर भी हम खड़े होकर सल्यूट करते भाई। इतनी 26,000, 27,000, लेकिन आप, ये बात आई कहां से? 1,20,000 वाली आई वहां से जहां से ये कही गई। तो दोषी कौन है? क्या ये छात्र हैं जो उस मानसिकता के साथ तैयारी कर रहे थे? स्टेट पर भी ऐसे ही हुआ, स्टेट नहीं होगा, स्टेट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, स्टेट होगा टीआरई 5 से पहले होगा, चुनाव के बाद होगा। अंततः छात्रों ने अपनी मांगों को लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक तरीके से रखा, उनकी बात सरकार तक पहुंची और स्टेट की परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। उस दिन भी आंदोलन हुआ, उसका ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि कहा गया भाई, डेलीगेशन गया, डेलीगेशन में कहा गया कि वैकेंसी जितना आप लोग सोच रहे हैं उससे ज्यादा आएगा। पता नहीं कैसे इनको पता कि हम लोग इतना ही सोच रहे हैं। बिहार का बच्चा परेशान है, और अब मुझे लगता है कि वैकेंसी की संख्या अब इन्होंने सीमित कर दी है। जितने बच्चे हैं उन बच्चों से आग्रह मैं करूंगा कि आप, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहिए, पढ़ना भी बहुत जरूरी है, लेकिन गलत तो हुआ है, मानसिक पीड़ा तो हो रही है बच्चों को। इस पीड़ा का समाधान कैसे होगा? बच्चे परेशान तो हैं। बच्चे हकीकत में परेशान हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और इस लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक तरीके से अपनी बात को अपनी चुनी हुई सरकार, हमारे वोट के द्वारा चुनी हुई सरकार तक पहुंचाना कोई गलत नहीं है। बिहार में जितने बड़े नेता हुए वो आंदोलनों की उपज हैं। ये जेपी आंदोलन, बिहार की धरती जिसने दिल्ली की सत्ता का परिवर्तन कर दिया, उसी से हमारे माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री रामविलास पासवान, सुशील मोदी जैसे बड़े बड़े नेता निकले। ये छात्र आंदोलनों के नेता हैं। तो आप तो इसी नेता से, इसी नेतृत्वकर्ता से निकल के आगे आए हैं, आज मुखिया हैं आप। बड़े बड़े लोग छात्र आंदोलन की उपज हैं। मेरा यह कहना है कि छात्रों की मांगों पर पुनः विचार एक बार होना चाहिए, और पुनः विचार कर एक बार पुनः विचार करिए भाई कि किसने ये बात छोड़ी, इनको मानसिक पीड़ा हो रही है। अगर नहीं किसी ने कहा होता 1,20,000 का तो ये बच्चे नहीं मांगते। लेकिन ये बात, मान लीजिए कि आपको रोज सुबह शाम कहें कि शाम को जो है ये करेंगे, ये करेंगे, शाम को इतना करेंगे, शाम को ऐसे करेंगे, शाम को वैसे करेंगे, सुबह शाम आपके साथ बताया जाए
कि आपका होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, और अंत में पता चले ले ये क्या हो गया। तो ये पीड़ादायक तो है, बच्चे परेशान तो हैं, हर बच्चा का पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया है। एक तो डिले हो रहा है, वो डिले अलग है, हर बच्चा परेशान है, बिहार की जनता परेशान है, हम सब बिहार के लोग हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप ही बताइए कि छात्रों के साथ न्याय हुआ या छात्रों के साथ धोखा हुआ। मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है, बताइए आप ही कि छात्रों के साथ न्याय हुआ कि छात्रों के साथ धोखा हुआ। मैं ऐसी ऐसी लड़कियों को जानता हूं जो अपने 1-1 साल के, 1-1.5 साल के बच्चों को लेकर के अपने अपने गांव से दूर पटना और अन्य जगहों पर आके अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आके पढ़ाई कर रही हैं। उनके बच्चे बाहर में रोते रहते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, उनकी सासू माँ या उनकी माँ जो है लेके बैठती है, उसकी माँ जो है क्लासरूम के अंदर बैठ के क्लास करती है। सोचिए उसको कितना पीड़ा हो रहा होगा। सोचिए उस माँ बाप के बारे में जिन माँ बापों ने अपनी जमीनें गिरवी रखकर, अपनी माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर बच्चों को बीएड और डीएलएड कराया होगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बोलिए। सोची होगी बेटा का नौकरी हो जाएगा तो पैसों चुका देंगे, ब्याजों दे देंगे उसका। बिहार में सरकारी नौकरियां क्रेज है, ठीक है, उद्योग धंधों में बिहार अव्वल की ओर बढ़ रहा है, बहुत सारे उद्योग धंधे लग रहे हैं बिहार के अंदर भी, लोगों को रोजी रोजगार मिल रहा है। लेकिन इस पूरी जड़ का जो फसाद है वो फसाद इस बात पर है कि ये खबर आई कहां से कि 1,20,000 वैकेंसी आ रही है, उसकी जांच करवाइए और उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। बच्चा हकीकत में बहुत परेशान है, हकीकत में। सुबह से शाम तक बच्चा घूम रहा है इधर उधर, टेस्ट लगा रहा है, सेट लगा रहा है, कोचिंग संस्थानों में जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, घर पे पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है। हो क्या रहा है? इसलिए मेरा मानना है कि इस पर पुनः विचार होना चाहिए। बस इतना ही कहूंगा, बस जाते जाते इतना ही कहूंगा। आप बताइएगा सोच के कमेंट बॉक्स में कि छात्रों के साथ न्याय हुआ या धोखा हुआ। बाकी हम लोकतांत्रिक देश में रहने वाले लोग हैं, संवैधानिक दायरों को मानने वाले लोग हैं। गांधी नेहरू टैगोर को हमने पढ़ाया है। ये बच्चे गांधी नेहरू टैगोर को पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, उनके दिखाए नास्तों पर चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बार विचार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।